तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर। दोस्तों, अगर आपसे भी एसएससी जीडी परीक्षा 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी का एग्जाम डेट अगर 4 फरवरी से अगर स्टार्ट होने वाला है, तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टैटिक जीके के अंदर संपूर्ण गुप्त वंश को देखने वाले हैं। और मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोग आज की इस क्लास को संपूर्ण रूप से देख लेते हैं तो मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि इसके अंदर से आप सभी के गुप्त काल से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया जहां से कि आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी के बहुत कम समय में अधिक से अधिक यहां पर रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। इस क्लास को स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि हम लोग अब रिवीजन पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें क्वेश्चन बहुत अधिक करना है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कुषाणों के ये सामंत थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त ने धारण किया था। किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त ने धारण किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। सरकारी या दरबारी भाषा की बात करते हैं तो 5 का हो जाएगा डी, यानी कि संस्कृत। और आने वाला हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 6 नंबर कि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कंद गुप्त मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फटाफट क्वेश्चन को लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन अधिक से अधिक हम सभी को लगाना है। और आने वाला हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 8 का हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियां की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी, यानी कि गुप्त काल से संबंधित हो जाएंगे, गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो राज कवि की बात करते हैं कालिदास के, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये क्या थे, राज कवि हुआ करते थे। कौन थे, कालिदास। इस क्वेश्चन को स्टार मार के लिखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी का
कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11 का जगह बी यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन था? तो वो था आप सभी का सी यानी कि नालंदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख की बात करते हैं तो आप सभी की भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि फहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फहियान की बात करते हैं तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा था, यानी कि स्वर्ण युग कौन था? 15 का आ जाएगा डी यानी कि गुप्त काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फहियान कहाँ का निवासी था? तो फहियान की बात करते तो आपसे कि चीन का निवासी हो जाए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो 17 का जगह सी यानी कि वाकाटक हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपसे का किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? 18 का जगह सी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो 19 का हो जाएगा ए यानी कि कहुम स्तंभ लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 20 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि बोध गया में। बोध गया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो बात करते तो ये होता है कि गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? तो ये उपाधि धारण किया था आप सभी का शकों का उन्मूलन करने के बाद, यानी कि शकों के उन्मूलन जब कर दिया तब इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो सबसे लोकप्रिय देवता की बात करते तो विष्णु हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो ये जारी किया था आप सभी के शकों को पराजित करने के बाद ये चांदी के सिक्का को जारी किया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 25 का हो जाएगा यानी कि चतुर्थ सदी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये प्रणाली आप सभी की राजतांत्रमक थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसमें विवरण नहीं मिलता आप सभी का 27 का जगह ए यानी कि बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो 28 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आप सभी के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त सामंत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये था आप सभी के चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस कला में हुआ था, किस काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था। अगला है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपसे कि दिनार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए दिनार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि गुप्त युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी आपसी के गुप्त काल की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसी का 36 नंबर की किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये था गुप्त ही थे। कौन थे? गुप्त वंश था। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अगला कि कालिदास द्वारा रचित मालविकांगी मित्र नाटक का नायक कौन था? तो 37 का जगह से, यानी कि अग्निमित्र हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि प्रयाग से उपलब्ध होता है। अगला है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये हो जाएगा आपसी के गुप्त काल में ही थी। ठीक है ना, गुप्त काल में बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ावा दिया गया था, इस चीज को मानना है। अगला है कि कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये भी आपसी के गुप्त ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसी का 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ये कौन से नाटक नहीं लिखे थे? तो 41 का जगह डी, यानी कि जानकी हरण को इन्होंने नहीं लिखा था। बाकी ये तीनों जो है ना, इस चीज को वो लिखे थे। मालवी कांगीमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो शिष्यम, ये इन्हीं ने लिखा था। अगला के अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये हो जाएगा आप सभी का बाघ या थार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए धार हो जाएगा। ठीक है ना। 43 नंबर की बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो ये भी गुप्त काल में ही आरंभ हुई थी। क्या में? गुप्त काल में बाल विवाह। अगला है कि सोने के शारीरिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। चीज को याद रखिएगा, सबसे अधिक सिक्के सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किया गया था। अगला है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है? तो आप सिक्के कहां पर मिलता है? तो 45 का जगह से, यानी कि एरण अभिलेख से मिलता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ था? 46 का जगह, यानी कि बयाना भरतपुर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो यह था का कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पतन से संचालित होता था? तो 48 का हो जाएगा। तो 48 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि ताम्र लिप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 49 नंबर कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो यासी के रूपक, इसे क्या कहते थे? रूपक कहते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 50 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व संस्कृत का महान केंद्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसी को कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के आपसी के लास्ट क्वेश्चन है और आपसी के गुप्त काल से बनने वाले उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपसी को दिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न अगर पूछे तो आपसे को एग्जाम में 100% उसको अटेंड करना है। अगर क्लास आपसे को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।